हर रविवार को कुछ नए ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। तो आज के ध्यान सत्र में हम प्रतीत्य समुत्पाद आधारित विपස්සना करने वाले हैं। मतलब प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हुए अ, ध्यान करने वाले हैं और इसका आनंद हमें मिलने वाला है, क्योंकि अंतिमतः ध्यान का उद्देश्य प्रज्ञा को प्राप्त करना है या प्रज्ञा को समझना है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि संसार को समझते हुए संसार से अनासक्ति धर्म का या विराग का, वैराग्य का थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हुए हमें निर्वाण के मार्ग पर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है या संसार के प्रति हमें निराश हो जाना है। जैसे कि हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा जीवन जीते जीते हम इतने बड़े हो जाते हैं और हम युवा होते हैं, वयस्क होते हैं, समझदार होते हैं, वैसे ही हमें जो संसार का अनुभव जो है वो हमें संसार के प्रति जीते हुए या संसार में जीते हुए संसार के अस्तित्व को समझने की जो क्षमता है वही विराग है, समझदारी। विराग का कभी कभी लोग बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। मैं भी शायद विराग से, अनासक्ति से मैं घबराता था कि अगर अनासक्ति है तो फिर संसार में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आसक्ति ही है जिसके कारण हम जी रहे हैं या हमारा जन्म हुआ है या हमें रोज कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है, तृष्णा होती है। उसी के आधार पर हमारा संसार, हमारा जीवन निरंतर चल रहा है। और बुद्ध या बुद्ध की शिक्षा हमें वही त्याग छोड़ने की बात करते हैं। तो बुद्ध की कभी कभी शिक्षा अगर हम सही अर्थ में नहीं समझते हैं तो हम निराशा में चले जा सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने निराशा होने के लिए सत्य नहीं बताया है, लेकिन हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो समझदारी है हम अपने अनुकूलता से उसको समझकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारी समझदारी को थोड़ा हमने और गहरा स्वरूप देने की ज़रूरत है। क्या सही में हम संसार के प्रति जब आसक्त रहते हैं और उसको समझकर जब उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या वो निराशा है या एक विमुक्ति का या स्वतंत्र होने का एहसास है? गुलामी से थोड़ी राहत मिलने की अनुभूति है। ये हमें खुद ही परीक्षण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हमें संसार के प्रति निराशा न रहते हुए संसार के प्रति भी हमें उतना ही आनंद मिलेगा जो आनंद हम उसमें आसक्त होके देखते हैं, उससे कहीं गुना आनंद हमें अनासक्त होके जीने में मिलेगा। तो ये परिस्थिति कब और कैसे आ सकती है, जिसकी हम ये खोज कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है, और बुद्ध ने यही बताया कि यही संभव है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दोनों मार्ग का अनुसरण किया है। जिसे हम सांसारिक या भौतिक या इंद्रिय जन्य जो सुख है उन्होंने पूरी तरह से उपभोग किया था और जाना था कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है। और उन्होंने शरीर को कष्ट देके तपस्या करके भी देख लिया था कि शरीर को अगर अधिक कष्ट देते हैं, एक तरफ भोग है, एक तरफ कष्ट है,
एक तरफ उसी में आनंद मानना है और उसी से भागना है। संसार में आनंद मानना मतलब भोग, और संसार से भागना वो कठोर तपस्या। तो दोनों के बीच में बुद्ध ने कुछ ढूंढ के निकाला है। ना हमें उसमें भोग में जाना है, लेकिन आनंद मानना है, क्योंकि बिन आनंद से तो हम संसार में रह नहीं सकते। फिर वो आनंद हो हमारे आँखों से दिखने वाली जो सुंदरता है, रूप है, जीने के लिए भोजन है, निसर्ग है, लोग है, अगर हम आनंद नहीं मानेंगे तो फिर संसार में हम कैसे रह सकते हैं। लेकिन उस आनंद में बह नहीं जाना। और क्यों नहीं बहना? बहने से क्या नुकसान है? बहने से हमें सही में सुख मिल सकता है या दुख? उसी की बुद्ध ने मध्यम मार्ग से उसको समझते हुए वे स्वयं उस दुख से मुक्त हुए, और हमें भी उसी मार्ग का बोध कराया कि आप भी इस प्रकार से अपने अस्तित्व में देख सकते हैं, और उसी का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। संसार को देखने का जो तरीका है, अगर वो हमें थोड़ा जो है जैसा हम संसार को पहले देखते हैं और बुद्ध के दर्शन में देखते हैं, इस दोनों को हमें थोड़ा स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है, और उसको समझते हुए हम विपස්සना के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। विपස්සना मतलब विमुक्ति का मार्ग, या हम निर्वाण का मार्ग कहते हैं। और उस निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए जो हमारी स्मृति है, जागृति है या समझदारी है, कभी कभी स्मृति को हम स्मृति ही समझते हैं, लेकिन स्मृति का दूसरा पहलू है समझदारी, समझना, जानना। स्मृति के प्रकाश में जानना वो स्मृति है। अगर आप जानोगे नहीं और बोलेगी कि मैं स्मृतिमान होना है, तो किसकी स्मृति और कैसी स्मृति? स्मृति का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है। हम दुख में हैं और सुख की तरफ जाना है, या दुख में है और दुख की तरफ जा रहे हैं। इसकी जागृति, इसको जानना, इसको समझना मतलब स्मृति। तो दूसरा पहलू है कि हम सही में उस अवस्था की तरफ कितने प्रमाण में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमारी उन्नति कैसे हो रही है और उन्नति का प्रमाण क्या है, मूल्यमापन हम कैसे कर रहे हैं, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। कहाँ पे और गलती हो रही है और कहाँ पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका अवलोकन करने से ही हम विमुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमारी गलती कहाँ हो रही है, और गलती का जैसे जैसे बोध होने लगता है, वैसे वैसे प्रतीत्य समुत्पाद हमें समझने लगता है। क्योंकि कुछ समझना मतलब जो नहीं समझ रहा है उसको जानना। समझने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसी कोई नई चीज़ हो जाती है और आप समझ जाते हो। जो हो रहा है वो गलत है, उसको समझना मतलब जानना। या जो दुख है, दुख को समझना मतलब दुख को जानना। अभी दुख है और उसको हम जान ही नहीं रहे कि दुख है। ये जीवन है, और जीवन का जो तत्व जो है वो अनित्य है, या मरण धर्मीय है, या अनात्म है।
अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो फिर हम क्या जान रहे हैं? तो इस अर्थ से प्रतीत समुत्पाद का जो पूरा लेखा जोखा जो है या पूरा उसका आधार है हमारे रोज की क्रिया, विचार, कर्म, हमारा पूरा प्रपंच जो है वो इसी ही प्रतीत समुत्पाद पर चलता है। जैसे लोग अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि सब कुछ प्रपंच जो है ईश्वर भगवान ब्रह्मा चलाता है, उससे ना एक पत्ता हिलता है ना गिरता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में। तो बुद्ध ने ऐसे किसी व्यक्ति, तत्व और मानसिकता को नहीं देखा। उन्होंने देखा जो हो रहा है उसके पीछे प्रत्ययों की श्रृंखला है, उसी के कारण ये सभी अस्तित्व बनता है, बन रहा है और बनते रहेगा जब तक ये प्रत्ययों की धारा है। इसलिए उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला धर्म, प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाली क्रिया है, प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाला विकास। अगर प्रत्यय नहीं है तो ना हम सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना हमारा जन्म हो सकता है, ना अस्तित्व में कुछ निर्माण हो सकता है। जो कुछ भी निर्माण या जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है या हमारा सुख दुख या हमारा जो अस्तित्व जो है एक मनुष्य के रूप में या प्राणी जगत या जो भी हमें जिसे हम संसार कहते हैं वो प्रत्ययों से निर्माण हुआ है, एक प्रत्यय से नहीं। जब प्रत्यय की बात होती है तो अन्य धर्म में भी प्रत्यय से उत्पन्न हुआ कहते हैं, लेकिन उस प्रत्यय में एक ही मूल कारण बताते हैं, वो ईश्वर और आत्मा या परमात्मा। लेकिन बौद्ध धर्म में जब प्रत्यय आता है तो बौद्ध धर्म में प्रत्यय कम से कम दो होते हैं और दो से अनेक होते हैं, एक साथ में एक नहीं होता है। एक प्रत्यय से कुछ भी घटित नहीं होता है, एक अपने आप में अस्तित्व में ही नहीं है संसार में, जिसे हम एक भी कहते हैं उसके भीतर भी दो तत्व होते हैं। अगर हम पानी को एक कहते हैं तो पानी के भीतर भी H2O होता है, ये भी H2O से पानी का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही संसार में जो सुख है या दुख है या हम है या कोई भी जीव मात्र है, जैसे कि श्री माँ से पुत्र नहीं होता या ना पिता से, माता पिता के मिलन से और दो तत्व समीप आने से ही जीव की निर्मित होती है। ये प्रकृति का और संसार का सत्य है। तो उसी को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद को हम हर एक जगह पे हर एक तरह के से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो विपස්සना जो है, विपස්සना का मतलब ये है कि सांसारिक अस्तित्व को जैसा है वैसा जानते हुए उसके प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है, मिथ्या धारणा मतलब हमने बनाई हुई धारणा, प्रत्ययों से निर्माण हुई धारणा नहीं। प्रत्यय से जो निर्माण हो रहा है वो तो अनित्य अनात्म दुख निर्माण हो रहा है, जो संसार का धर्म है। लेकिन हमारी जो मिथ्या धारणा है संसार को या हमें अपने आप को देखने की, वो है
नित्य देखना, आत्मा देखना, शुभ देखना, सुख देखना, ये हमारी धारणा है। इस धारणा से हम संसार को देखते हैं। ये हमारा प्रतीत समुद्र है। जो सामान्य मनुष्य या जन्मजात मनुष्य जो सोचता है, और उसके ऊपर फिर और दूसरे दर्शन की धारणा जो है, ईश्वरवाद है, फिर नसीब का वाद है, जातिवाद है, हाँ? उससे फिर और हमारी धारणा उस प्रकार की बनती है। ये सभी मिथ्या धारणा है। लेकिन जब हम अस्तित्व को प्रतीत समुत्पाद में देखते हैं तो ये सभी धारणा क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो प्रतीतपाद समझने से ही धारणा का जैसे भेद होता है, जैसे ही आ, आ, टूटने का मतलब थोड़ा ब्रेक हो जाता है। टूटेगी तो बहुत बहुत अच्छी बात है, या टूटेगी, एक हमारी टूट गई है तो, लेकिन हमें समझ में आता है कि हाँ, इसके ये धारणा इस प्रकार से है, ये सत्य नहीं है। इतना भी समझ में आ जाए। हम स्त्री पुरुष में भेद करते हैं तो ये भेद करना मेरी धारणा है। हम एक्चुअल में हमारा भेद नहीं है। भले हम भेद करें, लेकिन हमें समझ में आए कि ऐसा भेद नहीं है। दोनों का भेद तो तब टूटेगा कि जब हम उस सत्यता में प्रवेश करेंगे, तब तक नहीं टूटेगा। लेकिन हमने जान तो लिया है कि हाँ, ये धारणा से किया हुआ विचार है और ये प्रतीत समुत्पाद से समझी हुई बात है। हाँ? तो इस प्रकार से जब हम प्रतीत समुत्पाद के तत्व को समझते हैं, वैसे वैसे हमारी जो संसार के प्रति जो मिथ्या धारणा है वो ढीली होने लगती है। किसी जगह पे वो टूटने लगती है, किसी जगह पे वो विराग निर्माण करती है। सभी समय में, सभी जगह पर, सभी धारणाओं के प्रति हमारे अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे कि हम फूल को देखते हैं तो तुरंत हमें अनित्यता समझ में आती है, लेकिन जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें अनित्यता समझ में नहीं आती है। या पेड़ के पत्ते को गिरते हुए देखते तो हमें लगता है कि ये इसका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन हमें यह भी समझ में आता है कि पत्ता नष्ट नहीं होता है, वो जमीन में उसका मिट्टी बन जाती है और फिर से उस पेड़ को जीवित करती है। लेकिन जब हमारे मृत्यु को हम देखते तो मृत्यु के प्रति हम डर जाते हैं, जबकि मृत्यु ही जीवन की शुरुआत है, अंत नहीं। तो वहाँ पे पत्ते को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है, मृत्यु भी समझ में आ रहा है, अनित्यता भी समझ में आ रही है। तो उसके प्रति हमारी धारणा तो टूट गई, उस फूल को, उस पेड़ को, पत्ते को देखते हुए। लेकिन हमारे प्रति हमारी धारणा जो बनी है वो टूटी क्या? हो सकता है कि वो देखने से थोड़ी ढीली हुई है। हाँ, हमें इसका एहसास होने लगा है कि मेरा शरीर, मेरा अस्तित्व भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, और बुद्ध ने उसी सत्य को देखने के लिए मार्ग बताया है। और मुझे भी कुछ न कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, और यह भी समझ में आ रहा है कि शरीर के प्रति मैं कितना आसक्त हूँ। मेरे शरीर के प्रति कैसी धारणा है, डर की हो, मृत्यु के डर की हो, या जीवन में जो इसी ही संसार में ही सुख या आनंद लेने की जो हमारी भोग की प्रवृत्ति हो। ये सभी चीजें हमें समझ में आती है कि ये सभी धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं। कब समझ में आता है? जब हम प्रतीत समुत्पाद के कुछ झलक हमें होती है। अगर वो झलक नहीं है तो धारणा टूटने वाली नहीं। फिर वो धारणा पहाड़ की जैसी या काले बादल की जैसी, जिसे हम भूत कहते हैं ना, ये सब मार है, भूत है। हाँ, यही भूत है, और भूत दूसरे कुछ नहीं है। हमारी धारणा ही सब भूतों को, सभी धारणाओं को, सभी अंधश्रद्धा को या हमारे दुखों को निर्माण करती है।
तो हमारे जो चार तत्व है या चार हमारी जो अवस्थाएं है, शरीर की एक अवस्था है, वेदना की है, मन की है और मन में उत्पन्न हुए विचारों की है, जिसे हम काया कहते हैं, वेदना कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त, और मन में उत्पन्न कुशल अकुशल धर्म कहते हैं। इसी को ही हम दूसरी भाषा में शरीर और मन कहते हैं। इसी को और एक भाषा में हम पंचस्कंद कहते हैं और इसी को हम संसार और ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी को हम अनित्य, अनात्म और दुख कहते हैं। और इन सभी को समझने के लिए हमें प्रतीत्य समुत्पाद की जरूरत है। वो ऐसी चाबी है कि वो हमें संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। संसार से भागने का या संसार में भोग में रहने से वो मुक्त कराती है। हाँ? ना संसार से वो हमें निराशा देती है, ना संसार के प्रति वो भोग में रहने के लिए मदद करती है, बल्कि उससे मुक्त होने के लिए, हाँ, संसार में आनंदित रहते हुए परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। संसार में आशा देख के, हाँ, संसार के लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए मदद करती है। संसार से द्वेष करने के लिए नहीं, संसार के प्रति जो विपरीत परिस्थिति है उससे भागने के लिए नहीं। वो प्रतीत्य समुत्पाद नहीं हो सकता है। अगर वैसा प्रतीत्य समुत्पाद होता तो बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद समाज में, संसार में वापस नहीं आते और सामाजिक बदलाव हो, मानसिक बदलाव हो, कर्मकांड और जो लोग दुख में फंसे हुए थे, आध्यात्मिक अंधकार हो, उसको वो मुक्त नहीं करते। अगर वो किए हैं और उन्होंने कहा है तो इसका मतलब प्रतीत्य समुत्पाद हमें क्या दिखाता है और हम कैसे देखना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। क्या हम वैसे देखना चाहते हैं जैसे बुद्ध ने बताया है, या हम अपनी धारणाओं से देखना चाहते हैं, जो हमने एक अपनी सुरक्षितता या हमने मान लिया है कि मुझे ऐसे ही देखना है। धारणा में ही देखना है, पूर्वग्रह में ही देखना है, या डर डर के देखना है। हाँ, डर डर के देखेंगे तो फिर वो उस प्रकार से दिखेगा नहीं। तो प्रतीत्य समुत्पाद में जो कड़ियाँ बताई है, अभी 12 कड़ियों को उतना हम याद नहीं रख सकते एक साथ में, लेकिन अभ्यास जरूर करना चाहिए, जो हमने अभ्यास किया भी है इसके पहले। लेकिन जब प्रतीत्य समुत्पाद की या पूरी घटनाएं घटित होती है, उसमें जो 3 बातें जो है, जिसको त्रिकुट कहते हैं, अगर उतना समझ में आ जाए तब भी प्रतीत्य समुत्पाद पूरा हमें समझ में आ सकता है। और इस त्रिकुट में क्या होता है? उस त्रिकुट में होता है, पहले इसमें विषय होता है, दूसरे में इंद्रिय और तीसरे में विज्ञान। ये कड़ी अगर हमें समझ में आ जाए
और ये हर एक क्षण में होती है, हर एक घटना में होती है। और फिर वो घटना किसी भी प्रकार की घटना हो, व्यक्तिगत तौर पे जो हम ये चार बातों को देखते हैं, हमारी काया, हमारी वेदना या पूरा पंचस्कंद, लेकिन हमारे रिलेशन है या सामाजिक दुख है, आर्थिक दुख है, आर्थिक सुख है या विकास है, या जो भी निर्णय संसार में हम लेते हैं, लोग लेते हैं, एक दूसरे के प्रति जो उनकी घृणा है, मैत्री है, सभी के पीछे आपको ये दिखाई देगा। इस त्रिकुट के आधार पे ही सब कुछ क्रियाएं घटित होती है। जो लोग कहते हैं कि ये मुझे पता नहीं है, पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे होता है, मेरे कर्म में ही है, मेरे नसीब में ही है, ये सभी चीज़ें जो लोग कहते हैं, ये सभी बातें सब धारणाएं हैं, ये पूर्वग्रह है, ये नासमझी है। जो इस प्रकार से लोग, हम भी उसी में आते हैं। हो सकता है कि सभी जगह पे नहीं आते होंगे, लेकिन अक्सर हमारा जो जीवन है इसी धारणाओं में पैदा भी हुआ है। हम उसी में अपना प्रपंच भी बनाए हैं, और इसलिए वो धारणा बहुत मजबूत हो जाती है। बच्चों में इतनी मजबूत नहीं होती शुरुआत में, जब हम बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे हमें संस्कार और जैसे जैसे हमारा भी मन उस संस्कारों के साथ एक अपनी धारणा बनाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, मैंने ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से हमें संस्कार देने दिए जाते हैं, उस प्रकार से हम उसको पसंद और नापसंद भी करते हैं, और उसके आधार पर वो धारणाएं बनती जाती। फिर वो जाति की हो, लिंग की हो, भाषा की हो, या मैतु की हो, या उसके अंदर अच्छी धारणा भी आती है कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन सभी वो धारणाओं से ही हमारा पूरा प्रपंच बना है। लेकिन जब इसी ही अस्तित्व को जब हम त्रिकूट में देखते हैं, तो हमें अपनी जो सही पहचान जो है या प्रतीत्य समुत्पाद का बोध हमें होने लगता है कि वास्तविकता कैसे घटित हो रही है। जो भूतकाल में हमारी धारणा बनी है और जो वर्तमान में उसी धारणा से हम जी रहे हैं, और भविष्य भी उसी धारणा से बनने वाला है। अगर इस त्रिकूट को हम नहीं समझते हैं या तीन तत्वों को प्रक्रिया में नहीं देखते हैं, तो जो वर्तमान में भी जो घटित हो रहा है वो भूतकाल की धारणा से वर्तमान हमारा बन रहा है। वर्तमान से वर्तमान नहीं बन रहा है, वर्तमान से वर्तमान उसका बनता है कि जो जागरूक है। वर्तमान से वर्तमान अच्छा किसका बनता है कि जो भूतकाल से आई हुई जो चेतना है उसको प्रतीत्य समुत्पाद में या जागृति में उसको देखता है। उसी का ही चित्त वर्तमान में रहते हुए वर्तमान का सुख, और उसी के आधार पर जो भविष्य का हमारा निर्धार होगा, हम भविष्य में और अच्छे सुखी बनेंगे और अच्छे हम आनंदित रहेंगे, वो निर्धारित करता है वर्तमान। और वर्तमान निर्धारित करता है प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर ये तीन बातों को समझना। इस तीन बातों के आधार पर स्वयं को जानना, और उस जानने के आधार पर हमारी जागृति का विकास करना। जितना इसका विकास होगा, जितना हम जानेंगे, उतने ही प्रमाण में हम अपनी विपස්සना को आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान ही आने वाला है, भूतकाल भविष्यकाल कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि कल है। लेकिन कल है इसका मतलब कल भी वर्तमान ही रहेगा, आने वाला वर्तमान ही कल है, गया हुआ वर्तमान ही भूतकाल है। हाँ, गया हुआ पल जो है वर्तमान का, बीता हुआ पल भूतकाल है, वर्तमान का आने वाला पल जो है वो भविष्य काल है।
और वर्तमान में रहना, ये वर्तमान है। तो वर्तमान में रहने की जो प्रक्रिया जो है, ये 3 तत्वों से या 3 प्रतीत्य समुत्पाद से या 3 घटकों से जब हम देखते हैं, तभी हमें जो धर्म भूतकाल में निर्माण हुआ होगा या जो भूतकाल में हमारी धारणा बनी होगी, वो तभी टूट सकती है कि जब हम वर्तमान में उसको देखें। भूतकाल में जाके थोड़ी टूटने वाली है वो। भूतकाल में कुछ नहीं होता है, सब वर्तमान में आ जाता है वो, और हम भूतकाल में जाके कुछ नहीं कर सकते। जो भी धारणा टूटनी है वो वर्तमान के प्रकाश में भूतकाल की धारणा टूटनी है। तो धारणा कब टूटेगी? जब हमें इसका थोड़ा लाइट होगा कि ये क्या घटित क्या होता है जिसके कारण विचार उत्पन्न होता है, सुख दुख उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होती है। तो अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो वर्तमान से हम भूतकाल में भी देख सकते हैं, और उस समय में भी तो ऐसा ही हुआ होगा जबकि मैंने ऐसा माना। बस आपको मार्ग मिल जाएगा उससे बाहर आने का। फिर वो किसी प्रकार का भी पश्चाताप हो, हमारा दुख हो, किए हुए कर्म हो, हमारी अच्छाई हो, बुराई हो, सब कुछ उसकी जो ऊर्जा जो है फ्लो होने लगेगी। क्योंकि हम उस चीज़ को भी अभी धारणा से नहीं देखेंगे। तब धारणा से देखा था जब हम नहीं जाने थे, लेकिन अभी तो जान लिया है ना। क्यों जाना है? क्योंकि वर्तमान में हम उसको पहचान रहे हैं कि वर्तमान में ये 3 बातों से सब कुछ होता है। तब भी तो ऐसा ही हुआ होगा जबकि मैंने कुछ अलग माना। तो ये चीज़ें हमें वर्तमान में एक ऊर्जा को लेके आती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है ना बिखरी हुई है। भूतकाल की ऊर्जा भूतकाल में है, और भविष्य का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भविष्य में हम सुखी हो जाएंगे। वर्तमान में क्या कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वहीं पे सब कुछ है। धारणा की वजह से वो ऊर्जा क्या हो रही है, ब्लॉक हो गई है। और जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो वर्तमान में हम क्या देखेंगे और क्या दिखेगा और कैसे हम सुखी बनेंगे? ऊर्जा वर्तमान में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो भूतकाल में और भविष्य की धारणाओं में या मन में फंसी हुई है। लेकिन जैसे हमें यहाँ पे बोध हो जाएगा या उसको हम जानेंगे या जानते हैं, तो उसी क्षण में, उसी समय में, उसी आपकी समझदारी के साथ आपकी पूरी जो ऊर्जा जो है, फिर वो नकारात्मक भी होगी ना, तब भी आपको दिखेगी और आपको हानि नहीं करेगी। काले बादल हानि करते हैं क्या? बारिश देके चले जाते हैं। लेकिन उसको हम देखना ही नहीं चाहते, इसलिए फिर वो ज़्यादा हानि करते हैं। और देखना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये संभव नहीं है। ये भी हमारी धारणा है। मतलब धारणा कितने प्रकार की हो सकती है? जब ब्रह्मजाल सूत्र को हम पढ़ेंगे, और उसके 2 ही मतलब स्वरूप है। उस धारणा में एक तो हम शाश्वतवाद में चले जाते हैं या उच्छेदवाद में चले जाते हैं। एक तो भोगवाद में चले जाते हैं या एक तो निराशावाद में चले जाते हैं। द्वंद्व है। हमारे मन को, हमारे अस्तित्व को बांटने वाला जो 2 मार्ग है, ये नैसर्गिक अकुशल मार्ग है, जिसे बुद्ध असम्यक मार्ग कहते हैं। और उसी मार्ग का हम सभी अनुसरण करते हैं। बुद्ध ने मध्य मार्ग ढूंढ निकाला है जो सम्यक है, और मध्य मार्ग का दूसरा नाम ही प्रतीत्य समुत्पाद, जो बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा से हमें बताया। लेकिन वो प्रतीत्य समुत्पाद का ही वो स्वरूप है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रतीत्य समुत्पाद नहीं, वो प्रतीत्य समुत्पाद। इसलिए सम्यक दृष्टि से शुरुआत हुआ है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? अगर आर्यष्टांगिक मार्ग प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या?
उसी का ही पूरा विकसित रूप है जो समाधि तक ले जाता है। और भंते जी ने भी सम्यक दृष्टि में सब कुछ बता दिया। हाँ, फिर वो थेरवाद परंपरा से आई हुई सम्यक दृष्टि हो या महायान की, वज्रयान की, शून्यता की, सब कुछ एक ही साथ में उसने बता दिया। अगर नहीं होता तो उसमें सिर्फ स्मृत सम्यक दृष्टि को 2-4 शब्दों में बता देते कि बुद्ध ने क्या कहा है। लेकिन आज के प्रसंग में हमें समग्रता से देखना है, जो भंते ने उसमें दिखाने का प्रयास किया। सिर्फ 4 आर्य सत्य से दिखाई नहीं देगी, उसको आपको कर्म में भी देखना पड़ेगा, बुद्ध में भी देखना पड़ेगा, मार्ग में भी देखना पड़ेगा, शून्यता में भी देखना पड़ेगा। तब जाके हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तब हमारी सम्यक दृष्टि या प्रतीत्य समुत्पाद को ही हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये 3 बातें जो बता रहा हूं मैं, और ये कोई मतलब बड़ा विषय नहीं है। हमें सभी अस्तित्व के हर एक पल में, जैसे कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या है जो आप जान रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है? ये त्रिकुट है। स्रोत विज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है जिसको आप जानना कह रहे हैं? आप किसी को देख रहे हैं, देखने की प्रक्रिया किससे घटित हो रही है? अपने आप थोड़ी, किसी धारणा से थोड़ी, किसी मानने नहीं मानने से थोड़ी, या आपके लिए होती है औरों के लिए नहीं होती है, ऐसा तो नहीं। जिसकी आंखें खुली उसको रूप, और रूप से चक्षु विज्ञान होना है। अगर उस प्रक्रिया में जो बाधाएं आती है, हाँ, और उस बाधाओं को न जानना ही अज्ञान है, और जानना प्रज्ञा है। इसको जानना ही प्रज्ञा है, और इसको जानते जानते ही हम विमुक्ति के मार्ग पर प्रवेश करते हैं। आप बड़ी से बड़ी भी चीज देखो, आप समझना चाहोगे तो आपको इन 3 त्रिकुट में आके ही समझना पड़ेगा। जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, अनात्मा कहते हैं। अनात्मा कैसे पता चलेगा? अनित्यता कैसे पता चलेगी? और अनित्यता पता चलेगी तभी तो अनासक्ति का भाव, विराग निर्माण होगा। नहीं तो वो विराग कैसे होगा? जबरदस्ती वाला होगा, जो हम अभी उसी आधार पे कर रहे हैं कि नहीं, मुझे संसार छोड़ना है, हाँ, क्योंकि वो संसार बुरा है। लेकिन बुरा है तो भाई क्या उसका धर्म क्या है? क्यों छोड़ना चाहते हैं हम? बुद्ध ने कहा इसलिए, या हमें भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं, अभी बहुत हो गया संसार में जीना? क्या 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 हमारा दर्शन क्या है? क्यों हम संसार में रह रहे हैं और क्यों संसार में नहीं रहना चाहते हैं? इसका दर्शन जब तक हम नहीं खुद देखेंगे तो फिर सब कुछ वो द्वंद्व में ही रहेगा। फिर हमारे लिए बौद्ध धर्म जो है, जैसे कि बंते ने जो शरणगमन के स्तर समझा के जो समझाया है, हम उसी को धर्म कहते हैं। पारंपरिक धर्म को ही धर्म कहते हैं। और एक जो परिवार को छोड़ देता है उसको धर्म कहते हैं। मतलब उपासक का धर्म और भिक्षु का धर्म। इसे में बौद्ध धर्म द्वंद्व में बंते ने देखा है। और दोनों द्वंद्व जो है बौद्ध लोगों के लिए या बौद्ध दर्शन के लिए या बौद्ध साधक के लिए बहुत घातक है। अगर हम अपने परंपरा को देखें या हम अपनी जो साधक है या लोग हैं जो बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं, तो इनकी अगर हम शाश्वत और उच्छेदवाद की दृष्टि देखें तो ये भी शाश्वत और उच्छेदवाद की दृष्टि। इसमें भी जो मध्यम मार्ग जो है, उपासक के तौर पे, एक सांसारिक पारिवारिक होने के तौर पे और एक पारिवारिक नहीं होने के तौर पे देखने की जो बात है, वो ये है। और इसलिए बंते ने उसी बात को खोजा कि आप क्या हो वो महत्व का नहीं है,
आपकी जीवन शैली महत्व की नहीं कि आप उपासक हो या भिक्षु हो। महत्व का है कि आप शरण गमन का दूसरा अर्थ है प्रतीत समुत्पाद को देखना, और परिणाम कारक शरण गमन इसलिए लाया ताकि आप उसको रिजल्ट देख सके। वो टेस्ट है, टेस्ट है मतलब आपका खुद का दर्शन बन सके। परिणाम का मतलब क्या होता है? बच्चा जब कुछ करता है तो उसके परिणाम का उसको बोध नहीं होता है, और परिणाम से उसको कुछ लेना देना भी नहीं होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो हर एक परिणाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अभ्यास का रिजल्ट हो, या जॉब का रिजल्ट हो, या फिर समाज में जो हमें एक परिणाम मिलता है, हाँ, हमें शादी करने के लिए हमें एक मौका मिलता है कि नहीं, शादी इसलिए की जाती है, इसलिए एक दूसरे को हम पसंद करते हैं क्योंकि उसके पीछे आपका एक परिणाम है। आपके पास जॉब है, आपके पास में जो कुछ भी जीने के लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ है, वो इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट होता है तभी सब चीज़ें समाज में या संसार में हम भोग करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में हम क्या, हमारे पास रिजल्ट क्या है परिणाम क्या है? तो परिणाम का मतलब है कि आप अपनी अस्तित्व को, दर्शन को आप समझ रहे हैं, और समझने के भीतर बहुत कुछ है जो हमें सिखाया जाता है, हम सीख रहे हैं। लेकिन उस सब के भीतर अगर कहाँ पे घटित हो रहा है वो ये है, फिर वो आपका शील का आचरण हो या जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं, वो इसी आधार पर ही हमारा प्रतीत समुत्पाद घटित होता है। और इसी से हमें ये भी पता चल जाता है कि उदय और लय क्या है। इसी से हमें यह भी पता चलता है कि यही अनित्यता है। इससे हमें यही पता चलता है कि संसार में जो दुख इसलिए है क्योंकि ये तीन चीज़ों से बना हुआ है। किसी एक चीज़ से होता तो दुख नहीं होता, एब्सोल्यूट में दुख नहीं है। जो एब्सोल्यूट जो है, जो बिन प्रत्यय वाली जो घटना है, उसमें दुख नहीं है, अन्यथा सब में दुख है। तो दुख है, दुख नहीं है, अगर इसमें अगर हम जाते हैं तो हमें कभी कभी दुख को स्वीकार करना भी कठिन जाता है कि दुख कैसे हो सकता है। अरे भाई, ये किसी के आधार पर निर्माण होता है, वही दुख है। दुख मतलब कोई ऐसी निराशा नहीं है कि संसार से भागना है या अभी कैसे होगा, सब कुछ है तो कुछ नहीं है, ऐसा भाव सोचना वो भी एक प्रकार की धारणा है। और इसलिए क्योंकि हम उस घटना को उस प्रक्रिया में देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अगर समझ गए तो समझ जाए कि वो प्रतीत समुत्पाद का हमें बोध हो रहा है। भले किसी भी स्तर में समझ में आए, एक जगह पे समझ में आएगा तो आपको दूसरी जगह पे भी समझ में आ सकता है। एक घटना में समझ में आएगा, दूसरी घटना में भी समझ में आ सकता है। और धीरे धीरे हर घटनाओं के साथ, हर समय, हर जगह पर, क्योंकि हमारे पूरा जीवन ही घटनाओं से बना है, सुबह से लेकर सोने तक निरंतर उसी को धर्म कहते हैं। फिर वो शारीरिक हो या मानसिक। अभी इतनी सारी घटना को हम एक साथ और इतनी जागृति से तो नहीं देख सकते। एक घंटे में अगर, एक पल में भी अगर हमें कुछ समझ में आ जाए तब भी पर्याप्त है। 24 घंटों में 24 बार भी समझ में आ जाए तब भी पर्याप्त है। और बुद्ध को ये लगा है, जो उनकी करुणा है, कि हर एक मनुष्य को समझ में आता है, उसकी वो क्षमता है, सिर्फ उसको मार्ग दिखाने की जरूरत है। और इसलिए बुद्ध ने मार्ग दिखाया। अगर बुद्ध को अगर थोड़ा भी इस पे विश्वास नहीं होता तो शायद बुद्ध वहाँ से जो उनके मन में प्रश्न आया था, वो पहले प्रश्न के साथ में ही आगे बढ़ते कि संभव नहीं है। जैसे कि बाकी धर्म में मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि कोई ईश्वर बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है,
या पुत्र बन सकता है या दूत बन सकता है, वो मनुष्य ही बना रहेगा या मनुष्य ही में ही उसका जीवन रहेगा, हाँ, प्राणी में ही रहेगा। लेकिन बुद्ध ऐसे व्यक्ति है कि उस क्षमता को देखा कि मनुष्य में वो क्षमता है, उसको अगर मार्ग सही दिखाया जाए तो वो जागरूक होके उस अवस्था तक आ सकता है जिस अवस्था तक मैं आया हूँ। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत है। और उसको हमें समझते हुए हमारी जो देखने की जो भूमिका है, हमारा देखने का जो तरीका है प्रतीति समुत्पाद को, अगर हम 3 बातों को भी समझ पा रहे हैं कि विषय हमारा इंद्रिय और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला हमारा विज्ञान, उसी के आधार पर हम अपनी विपස්සना को आगे आज करने वाले हैं। देखते कि हमारे शरीर में या काया में और वेदना में, दोनों को हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना हमारी आसक्ति काया और वेदना में है उसी के आधार पर हमारी आसक्ति मन और विचारों में होती है। क्योंकि जो वेदना और शरीर जो है ये हमारे मन का ही ठोस रूप है, शरीर कुछ अलग नहीं है, वो मन का ही ठोस स्वरूप है। जैसे कि पूरा जो अस्तित्व है 3 स्वरूप में होता है, एक जड़ स्वरूप में, एक तरल स्वरूप में और एक वायु स्वरूप में। ऊर्जा के स्वरूप, जो भी जड़ है और तरल है, तरल में सब कुछ आ गया और उसका ही उष्णता का स्वरूप है ऊर्जा, तेज के स्वरूप में। तो हमारा जो ये बॉडी है भले हमें लगता है कि ये मन से अलग है, लेकिन वो मन का ही स्वरूप। तो शरीर के प्रति और वेदनाओं के प्रति जो हमारी जितनी गलत धारणाएं आ सकती है और संसार में जो जितना भी हम सब कुछ मन में उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर उसको ज़्यादा पकड़ के रखने की जो चाहत है शरीर और वेदनाओं के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। अगर हम इस प्रतीति समुत्पाद के आधार पर अगर समझते हैं तो इसके प्रति जो हमारी गलत धारणा है वो बदलाव होते होते मन को भी बदल देगी। क्योंकि मन इसलिए बदलने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि शरीर और वेदना के साथ हमारा इतना कनेक्शन है, आसक्ति है कि वो मन बदलना चाहता है फिर भी मन नहीं बदलता है। इसलिए तो मन में कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं है, चलो चले चले, लेकिन शरीर और वेदना जाने नहीं देती। तो आज के ध्यान में हम दोनों काया और वेदना के इस पे हम थोड़ा फोकस रख के हम इन 3 प्रत्यय को या 3 प्रक्रिया को हमारे इस विपश्यना, कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी ध्यान के लिए अभी तैयार हो जाए। अभी हमारे पास में आधा घंटा है। जो जानकारी दी है तो मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे ध्यान में और गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद जरूर करेगी। दोबारा बताइए सर, काया वेदना और क्या देखना है? हाँ, बस काया और वेदना ही देखना है। उसी के आधार पर जो हमें मन का अनुभव होगा वो उसका अपना अनुभव है, लेकिन क्योंकि वेदना एक ऐसा एलिमेंट है कि जो काया से भी जुड़ा है और मन की शुरुआत है। मन की शुरुआत है क्योंकि मन के अंदर 4 बातें होती ना, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो वेदना जो है बिगिनिंग माइंड है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो काया के आधार पर ज़्यादा महसूस होती है। मन की भी वेदना है जिसे हम लोभ द्वेष कहते हैं। तो ये लोभ द्वेष भी काया के साथ में ही
एग्रेसिव होता है। जितना काया को पीड़ा होगी उतना ही आपको द्वेष ज़्यादा आएगा। काया के प्रति जितनी आसक्ति होगी उतना ही मन में लोभ निर्माण होते हुए हम देखते हैं। अगर इधर एग्रेसिवनेस समझ में आ जाए या यहाँ पे अगर हम उसको सजगता से प्रतीत समुत्पाद से देखेंगे तो वहाँ पे लोभ की प्रवृत्ति या नकारात्मकता और जो द्वंद्व है मन के भीतर लोभ और द्वेष का, हाँ, वो प्रमाण कम होगा, अन्यथा कम नहीं होगा। डायरेक्ट मन पे काम हम कर सकते हैं लेकिन वो इतना सरल नहीं है। सरल तब है कि जब आप शरीर से गुजरते हुए मन की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए अपनी बैठक जो आपको सुखद महसूस हो उस बैठक में बैठ जाइए। देख लीजिए कि आपके सभी शरीर के बाहर के जो अंग हैं, सर से लेके पांव तक तनाव मुक्त है, सुखद है। जो भी वेदनाएं हो रही है आपके शरीर में, उसको शांत करें। और सुखद ऐसी बैठक को अनुभव करें। आंखें बंद करते हुए जो हमारे बाह्य जगत के इंद्रिय है, इंद्रिय से होने वाले विषयों के संपर्क है, बाहर भटकने वाला मन धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर रहा है। भीतर में आने वाले विचारों को, मन की कल्पनाओं को अनुभव कर रहा है और हम जागरूक हो रहे हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, चलते हैं तो जागृति से चलते हैं, देखते हुए, चलते हुए। वैसे ही हम भीतर भी जागृति से देख रहे हैं कि अभी मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, आसन लेकर इस जगह पर, इस वातावरण में। धीरे धीरे अपने हृदय के तरफ देखें। उसमें चलने वाली जो हमारी इच्छा है, छंद है, रुचि है, उसको पहचानिए। इस पल में धम्म छंद हमारे भीतर महसूस कर रहे हैं। ध्यान का छंद मन के भीतर प्रवेश करने का छंद। जीवन की सत्यता को
जानने का छंद, जो छंद बुद्ध में था और संकल्प में परिवर्तित हुआ अधिमोक्ष में। मैं भी अपने धर्म को अधिमोक्ष में देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी अधिमोक्ष है, संकल्प है। ये मेरे ही चित्त का धर्म है। ऐसे मैंने अनेक संकल्प लिए हैं और पूर्ण किए हैं। ये मेरा सत्य देखने का संकल्प है। जो बुद्ध तक ले जाता है, विमुक्ति तक, परम सुख तक। हमारी जागृति हमें समझा रही है, दिखा रही है कि अभी मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाना है। ध्यान के पहले चरण में प्रतीत्य समुत्पाद के भाव को महसूस करते हैं। और उसका दर्शन इसी ही काया में करते हैं। क्योंकि काया ही वो प्रयोगशाला है जहाँ पे हम प्रतीत्य समुत्पाद धर्म को देख सकते हैं। जैसे बुद्ध ने देखा है अपनी प्रज्ञा चक्षु से, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया में। जैसे जैसे उनको दर्शन हुआ है, वैसे वैसे सभी मार, विकार, क्लेश जो दिखने में ज्वाला के समान थे, तीर के समान थे, वे सभी उनके पास आते आते फूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी मार सेना अपने शस्त्र को त्याग कर देती है। और संसार को, अस्तित्व को जैसा है वैसा बुद्ध अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखते हैं।
कि जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो भीतर हो या बाहर, भूतकाल में हो या वर्तमान और भविष्य में, बुद्ध इस सत्य को दोनों स्वरूप में देखते हैं। संसार की उत्पत्ति, दुख की उत्पत्ति का कारण भी प्रतीत्य समुत्पाद है। इन प्रत्ययों से ही सभी ब्रह्मांड और संसार निर्माण होता है। उसका कोई कर्ता या नियंत्रक नहीं। संसार चक्र के भांति, जिसका ना उगम देखा जा सकता है ना अंत, इस प्रकार से वो गतिमान है। क्योंकि उस गति में प्रत्ययों की श्रृंखला है। ये होने से वो होता है, वो होने से वो होता है। अज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान, जो माँ के गर्भ में प्रवेश होकर वही विज्ञान, वही चेतना, जो पूर्व संस्कार और धारणाओं से पूर्व जीवन का त्याग करके इस जीवन में प्रवेश किया है, वही विज्ञान माँ के गर्भ में नाम रूप धारण कर रहा है। नाम रूप से षडायतन उत्पन्न होता है। जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारे 6 इंद्रिय धीरे धीरे कार्य करने लगते हैं। षडायतन से ही स्पर्श होता है। स्पर्श से ही वेदना होती है। फिर वो वेदना सुखद हो या दुखद, जो लोभ और द्वेष को निर्माण करती है। जिससे तृष्णा निर्माण होती है। यही तृष्णा उपादान निर्माण करती है। काम का उपादान, कर्म का उपादान, दृष्टि का उपादान
और आत्मा का उपादान, यही धारणा का जन्म है जो तृष्णा से आसक्ति में रूपांतरित होता है। और इसी उपादान से भाव निर्माण होता है, फिर से जन्म लेने का विचार, बार बार जन्म लेने का विचार, यही भाव है। फिर से जन्म लेने की पूर्व तैयारी। जो भविष्य में घटित होने वाला है वो इसी जन्म में निर्माण हो रहा है, वही भाव है। भाव से जाति, जन्म, फिर से जरा, व्याधि, मरण होते हुए अज्ञान में रूपांतरित होता है। और इस प्रकार से ये 12 निदान एक दूसरे से प्रभावित होकर इस भाव को, संसार को अनंत काल से निर्माण कर रहा है और लय कर रहा है। लय होगा तो ही निर्माण होगा, उत्पन्न होगा तो ही लय होगा, लय होगा तो ही उत्पन्न होगा। यही प्रतीत्य समुत्पन्न। जो इसे जानता है वो संसार को, संसार के उत्पत्ति को जानता है। इसके पीछे कोई कर्ता नहीं है, कोई नसीब नहीं है, कोई ईश्वर नहीं। जो कुछ है इसी से ही उत्पन्न हो रहा है। जब बुद्ध इस प्रतीत्य समुत्पाद को जानते हैं, वैसे ही उसको निरोध को भी जानते हैं। अज्ञान के निरोध से संस्कार का निरोध होता है, संस्कार के निरोध से विज्ञान का, विज्ञान के निरोध से नाम रूप, नाम रूप के निरोध से षडायतन, षडायतन के निरोध से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के निरोध से तृष्णा, तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भाव, भाव के निरोध से जन्म, जन्म के निरोध से जरा, व्याधि, मरण, शोक, दुख का भी निरोध।
जब यथार्थ में हम प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं, जैसे बुद्ध ने देखा है, जैसे उनकी धारणा संसार के प्रति जो पूर्वग्रह था, ये नसीब से बना है या ईश्वर से बना है, या दुख का कारण क्या है, इन सभी बातों को उन्होंने जान लिया और देखा कि तृष्णा का धर्म प्रतीत समुत्पन्न है, जिससे ना मैं रोक सकता हूँ ना बंध सकता हूँ, जो उत्पन्न होके चले जाना है। तो उस तृष्णा से मैं आसक्ति में क्यों जाऊँ। वही से तृष्णा से वो मुक्त हो गए। क्योंकि तृष्णा के प्रति जो भ्रम था कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये नित्य है, उस भ्रम से वो मुक्त हो गए। तो जैसे ही एक कड़ी टूटी, वैसी सभी कड़ियाँ टूट गई, नष्ट हो गई, निरोध हो गई। क्योंकि सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। भ्रम भी टूटा, संसार भी टूटा। जो रहा परम सुख, विमुक्ति, दुख मुक्ति का अनुभव। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है, वही धर्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है, वही बुद्ध को देखता है। चलिए हम भी देखने का प्रयास करें। जैसे हमने सुना है और जाना है, बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को देखते देखते ही वो विमुक्ति में प्रवेश किए। वैसे ही हम अपनी काया को देखने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर जो हमें अलग अलग अंगों से बना हुआ दिखाई देता है, जिस शरीर में ठोसता है, कठोरता है, जड़ता है, देखिए जड़ता क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है, हो रही है। तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रतीत समुत्पन्न से ही संभव है। जो बाहर का पृथ्वी महाभूत है, ये भीतर में प्रवेश करता है हमारे ही शरीर के इंद्रियों से।
माँ के गर्भ में रहते हुए हमारी माँ के माध्यम से और जन्म लेने के बाद हम स्वयं उस पृथ्वी धातु को ग्रहण करते हैं, जो बाहर महाभूत के रूप में हमें दिखाई दे रही। उसी का ही आधार हमारे शरीर में है। क्या हम ये देख पा रहे हैं? यही हमारे शरीर का प्रतीत्य समुत्पाद है। जड़ता ही पृथ्वी धातु है और ये पृथ्वी धातु बाहर के पृथ्वी महाभूत से ही आया है। क्षण प्रति क्षण उस धातु को हम छोड़ते जा रहे हैं। जो भोजन के माध्यम से हमने लिया है। और हम ये भी देख रहे हैं, भोजन करने के प्रति जो हमारी जागृति और अजागृति के कारण ही हमारा ये शरीर बना है। अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारी है, पीड़ा है, या हम निरोगी हैं, सभी इस प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित है। देखें और जानें, यही सम्यक दर्शन है जो हमें समझ में आ रहा है। काया के पृथ्वी धातु को हम कैसे देख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, और जैसे जैसे हम जान रहे हैं वैसे वैसे उसके प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा है वो ढीली हो रही है। हमें समझ में आ रहा है। वैसे ही अन्य धातु को भी देखें जो हमारे शरीर में रक्त है, तरल है, वो सभी आप धातु है, जो आप महाभूतों से आया है। हमारे भीतर जो तेज है, उष्णता है, उसका आधार भी हमारे शरीर का सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश है। वायु धातु को देखें जो क्षण प्रतिक्षण पूरे हमारे शरीर के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। उसी से सभी जड़, तरल और उष्णता पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। दिखने में जो जड़ पदार्थ है वो भी क्षण प्रतिक्षण
इस वायु धातु के कारण उसमें भी बदलाव हो रहा है। हमारी हड्डियों में भी बदलाव है। अगर बदलाव नहीं होता तो हमारी हड्डियां जैसे बचपन में थी वैसे ही रहती, युवानी में जैसे है वैसे ही रहती। लेकिन भीतर से जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का कारण और आधार हमें समझ में आ रहा है। जो शरीर भूतकाल में बदला है, अभी बदल रहा है और भविष्य में भी इसका प्रवाह इसी प्रकार से बदलने वाला हो। यही हमारा शरीर है जो चार धातु से और चार धातु के गुणों से, पृथ्वी जड़ता, पानी तरलता, तेज उष्णता, वायु गतिशीलता, यही शरीर है, यही काया है। क्या इस रूप में हम काया को देख रहे हैं या बाह्य रूप में देखकर हम धारणाओं को मानकर शरीर देख रहे हैं? दोनों का परीक्षण करें। क्या वैसा देखना सही है या ऐसा देखना? कौन सी दृष्टि से देखने से हम और ज़्यादा आनंदित हो सकते हैं? शरीर का सांसारिक सुख के लिए भोग करना या शरीर का बुद्धत्व प्राप्त के सुख के लिए उपयोग करना, आप देख रहे हैं कि ये शरीर है, लेकिन शरीर में ऐसा मैं, मेरा या कोई इसे नियंत्रित करता है या करने वाला तत्व, उस सभी धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रतीत समुत्पन्न है। बाह्य महाभूतों का आना जाना ही शरीर का धर्म है। वो जितने प्रमाण में अंदर आता है और हम संतुलित लेते हैं, उतना ही हमारा शरीर काया निरोगी रहती है। और इस घटकों का असंतुलन ही हमारी बीमारी है। इसका असंतुलन को नहीं समझना ही दुख है।
क्योंकि ये कभी भी संतुलित नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का धर्म अलग अलग है। इसलिए इसमें तनाव रहता है, बदलाव रहता है, क्षण प्रति क्षण इसमें बदलाव है, इसलिए दुख है। फिर वो बीमारी का दुख हो या बुढ़ापे का या मृत्यु का, क्योंकि चार घटक, इसका संपूर्ण विघटन होना ही मृत्यु है। उससे अधिक मृत्यु कुछ नहीं है। ऐसा कोई तत्व इस पूरे शरीर में सर से लेके पांव तक या किसी भी तत्व में, जगह में या अंग में कुछ ऐसा नहीं है कि जो अपने आप या किसी से नियंत्रित है। ये शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उत्पन्न ही नहीं होता है। मैं को हम अपनी धारणा से उत्पन्न करते हैं, अन्यथा वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। शरीर है ये चार स्कंधों से उत्पन्न और लय होने वाला, लेकिन इसमें मैं, मेरा या नित्य ऐसा कुछ नहीं। क्या हम ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ही प्रतीत्य समुत्पाद का बोध है। और वही विमुक्ति विपश्यना का मार्ग है। पूरी काया 8 तत्वों में प्रकंपित हो रही है, जिसको अष्टकलाप कहते हैं। सर से लेकर पांव तक, बाहर अंदर, ऐसे ही भूतकाल में भी होती थी जब हम नहीं जानते थे, वैसे ही भविष्य में भी होगी जो अभी हम जान रहे हैं। जैसा मेरा शरीर है प्रकंपित होने वाला इस 8 तत्वों से, वैसे ही शरीर सभी का है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ या द्वेष, मेरे रिश्तेदार हो या मेरे पुत्र, मित्र,
सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, जानने वाले नहीं जानने वाले, संसार के सभी जीव अस्तित्व इस ही धर्म से उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। कोई किसी का दूसरा धर्म नहीं है, सिर्फ धारणाएं हैं, मान्यताएं, जिससे हम अलग अलग देख रहे हैं। इस सभी की काया इसी धर्म में उत्पन्न हो रही है, लय हो रही, जिसमें 4 महाभूतों के तत्व हैं और उसके गुणधर्म। सत्यता ही हमारे भीतर है और हम सत्यता के भीतर उसके सिवा स्वतंत्र मैं मेरा ऐसा ढूंढने से भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वहीं पे रुक जाइए और देख लीजिए, ना डरिए ना भागिए। क्योंकि हमें ही देखना है, कोई दूसरा हमारे भीतर आके देखकर हमें समझाने वाला नहीं है। हमें ही समझना है, हमें ही देखना है। और उस हम में, मैं में भी मैं नहीं है, जानने वाला भी मैं नहीं है। क्योंकि उस प्रक्रिया में भी जो जान रहे हैं वो सिर्फ धर्म है, स्वतंत्र मैं नहीं है, प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं मैं है। धीरे धीरे इस ध्यान को अभी हमें इसे ही शरीर की काया की स्मृति में ही समाप्त करना है कि काया का दर्शन हमें दोनों स्तर पर हो रहा है या हुआ है। हमने जाना है ये कैसे प्रतीत्य समुत्पन्न है और इसको जानने से जो हमें बोध हुआ है वही विपස්සना है। जितने भी प्रमाण में हुआ है, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आज के इस ध्यान को यहीं पर समाप्त। तो नेक्स्ट इसमें हम वेदना और कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि एक साथ में 2 होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए फिर हमने इसी एक पर
समापन किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आज के ध्यान सत्र में बने रहने। किसी को कुछ शेयर करना है, अगर कुछ अनुभव हुआ है या कुछ, तो किसी को परेशानी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सुभाष जी। बहुत अच्छा काया का मतलब ये समझ प्राप्त हुई ना इससे। काया से किस तरह से ये या नासमझी के कारण जो हमारी आसक्ति है वो भी समझ में आई। बहुत सुंदर रहा। इसके लिए आपका धन्यवाद। और ओके, थैंक यू। चलिए फिर हम मिलते हैं, और आने वाले कुछ सप्ताह में हम एक नया कोर्स लेने वाले हैं। पंचध्यानी बुद्ध की जो प्रज्ञा है और 3 काया, त्रिकाया, ऐसा कुछ मिक्स दोनों करके हम 5 दिन का कुछ कोर्स का सोच रहे, ताकि हम उसमें और गहराई में जा सकें।